जलेगी, आया हूँ उजाला लेने। प्रभु आया उजाला लेने। ज्योति तिहारी सतत जलेगी, आया हूँ उजाला लेने। प्रभु आया उजाला लेने। चारों दिशाएं नजर न आए, चारों दिशाएं नजर न आए। इतना अंधेरा जीवन में, कितनी चमक तेरे दर्शन में। ज्योति तिहारी सतत जलेगी, आया हूँ उजाला लेने। प्रभु आया उजाला लेने। प्रभु आया उजाला लेने। प्रभु आया उजाला लेने। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। कलीसिया इस मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए हम सबों को बुला रही है। और इस मिसा बलिदान में विशेष रूप से जब हम लोग भाग लेंगे तो एक बात बहुत आवश्यक है कि वो तैयार करें, हृदयों को तैयार करें। जब हमारा हृदय तैयार नहीं है तो हम इस मिसा बलिदान में योग्य रीत से भाग ले नहीं पाएंगे। और आज के पाठों द्वारा प्रभु हमसे कहते हैं हर समय सतर्क रहो और साथ ही साथ जागरूक रहकर प्रभु की आराधना महिमा गाओ। तो इस मिसा बलिदान में हम लोग अपने बीते हुए दिनों की याद करें। कोई गलती हुई है, त्रुटियां हुई है, सबों से छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बड़ा अवसर है अभी जो हमको मिल रहा है, जहां हम लोग अपने हृदय को जांच करके देख लेंगे। तैयार होने के लिए कोई कमी है या हमारे दिल में शांति का भंग हुआ है, ये सब हम लोग को सोचना पड़ेगा। और आज प्रभु से माफ़ी मांगकर हम अपने आप को इस मिसा बलिदान में समर्पित करें। थोड़ी देर मौन होकर हम लोग क्षमा याचना करें। करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ। मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो। मुझ पर अपनी दया करो, मुझ पर अपनी दया करो। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ,
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते, तेरी प्रशंसा तेरी पूजा महिमा तेरी गाते। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। परम पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हे प्रभु यीशु मसीहा, सुत परमेश्वर के, पाप जगत के हरने वाले, विनती हमारी सुन। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर, पावन आत्मा संग विराजे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम दीनता पूर्वक तुझसे निवेदन करते हैं कि तू हर प्रकार के संकट से हमारी रक्षा कर, जिससे हम शारीरिक तथा आध्यात्मिक बंधनों से मुक्त होकर आनंदपूर्वक तेरी सेवा कर सके। यह कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ, अध्याय 6, पद संख्याएं 12 से 16 तक। प्रज्ञा देदीप्यमान है, वह कभी मालिन नहीं होती। जो लोग उसे प्यार करते हैं वे उसे सहज ही पहचानते हैं। जो उसे खोजते हैं वे उसे प्राप्त कर लेती हैं। जो उसे चाहते हैं वे स्वयं आकर उन्हें अपना परिचय देती हैं। जो उसे खोजने के लिए बड़े सवेरे उठते हैं उन्हें परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। वह उन्हें अपने द्वार के सामने बैठा हुआ पाएंगे। उस पर मनन करना बुद्धिमानी की परिपूर्णता है। जो उसके लिए जागरण करेगा वह शीघ्र ही पूर्ण शांति प्राप्त करेगा। वह स्वयं उन लोगों की खोज में निकलती है जो उसके योग्य हैं।
वह कृपापूर्वक उन्हें मार्ग में दिखाई देती है और उनके प्रत्येक विचार में उनसे मिलने आती है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है, आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है। एक अनोखा जीवन यीशु के द्वारा है, आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है, आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है। तुम आज अगर दिल खोलो वो दिल में आएगा, मिट जाएगी चिंताएं वो बोझ उठाएगा। हर तकलीफ में वो ही केवल सहारा है, हर तकलीफ में वो ही केवल सहारा है। एक अनोखा जीवन यीशु के द्वारा है, आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है, आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है। दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 4, वचन संख्याएं 13 से 18 तक। जो यीशु में विश्वास करते हुए मर गए हैं, ईश्वर उन्हें यीशु के साथ पुनर्जीवित कर देगा। भाइयों, हम चाहते हैं कि आप लोगों को मृतकों के विषय में निश्चित जानकारी हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप उन लोगों की तरह शोक मनाएं जिन्हें कोई आशा नहीं है। हम तो विश्वास करते हैं कि यीशु मर गए और फिर जी उठे। जो यीशु में विश्वास करते हुए मर गए हैं, ईश्वर उन्हें उसी तरह यीशु के साथ पुनर्जीवित कर देगा। हमें मसीह से जो शिक्षा मिली है, उसके आधार पर हम आपसे यह कहते हैं, हम जो प्रभु के आने तक जीवित रहेंगे, मृतकों से पहले ही महिमा में प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि जब आदेश दिया जाएगा और महादूत की वाणी तथा ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी, तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे। जो मसीह में विश्वास करते हुए मर गए हैं, वे पहले जी उठेंगे। इसके बाद हम, जो उस समय तक जीवित रहेंगे, उनके साथ बादलों में आरोहित कर लिए जाएंगे और आकाश में प्रभु से मिलेंगे। इस प्रकार हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आप इन बातों की चर्चा करते हुए एक दूसरे को सांत्वना दिया करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया, स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के सदृश होगा जो अपनी अपनी मशाल लेकर दूल्हे की अगवानी करने निकली। उनमें से 5 नासमझ थीं और 5 समझदार। नासमझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लाई। समझदार अपनी मशाल के साथ साथ कुपियों में तेल भी लाईं। दूल्हे के आने में देर हो जाने पर सब ऊँघने लगीं और सोई। आधी रात को आवाज़ आई, देखो दूल्हा आ रहा है, उसकी अगवानी करने आओ। तब तक सब कुंवारियाँ उठी और अपनी अपनी मशाल संवारने लगी। नासमझ कुंवारियों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़ा हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही हैं। समझदारों ने उत्तर दिया, क्या जाने कहीं हमारे और तुम्हारे लिए तेल पूरा न हो। अच्छा हो तुम लोग दुकान जाकर अपने लिए खरीद लो। वे तेल खरीदने गई कि दूल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थीं वे उनके साथ विवाह भवन में प्रवेश कर गई और द्वार बंद हो गया। बाद में दूसरी कुंवारियाँ भी आकर कहने लगी, हे प्रभु हमारे लिए ये द्वार खोल दीजिए। इस पर उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कह देता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न तो वह दिन जानते हो और न वह घड़ी। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज 10 कुंवारियों के दृष्टांत द्वारा प्रभु हमसे कहते हैं कि जागते रहो, सतर्क रहो, ताकि उनके आने पर उन्हें स्वागत करने में हम लोग कामयाब हो। तो इस कथन से इतना पता चलता है कि प्रभु को जानने के लिए, प्रभु को समझने के लिए या प्रभु को अनुभव करने के लिए हमें जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब है कि हम लोग सदैव धार्मिक जीवन बिताते रहना आवश्यक है। अगर आलस मेरे जीवन में, हमारे जीवन में आ जाता है या नास्तिकता हमारे जीवन के ऊपर चढ़ जाती है, तो ज़रूर हम लोग ईश्वर को पहचानने में सफल नहीं होंगे। ईश्वर द्वारा सौंपे गए कार्य सब करने में हम लोग सफल होना है। तत्परता के साथ करना पड़ेगा, समझदारी के साथ करना पड़ेगा और साथ ही साथ निरंतरता और सजगता के साथ करना पड़ेगा। यही प्रभु चाहते हैं, क्योंकि प्रभु आने पर उन्हें स्वागत करने के लिए हमारे दिल में मशाल चाहिए, दीपक चाहिए, और उनको लेकर अंदर ले जाने के लिए हमें शक्ति चाहिए। तो कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र में अध्याय 16 में 13वां वाक्य में इस प्रकार कहा है, आप लोग जागते रहें, विश्वास में दृढ़ और साहसी तथा समर्थ बने। उचित तैयारी की ज़रूरत है। तो अंतिम दिन किसी भी समय आ जाएगा। हम लोग सोचते हैं हाँ समय है, कर सकता है, आज या कल मैं करूँगा, इस तरह की बातें हम लोग करते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं ऐसा नहीं, मेरा आना ऐसा होगा आप लोग नहीं जानेंगे। तो इसलिए समर्थ और साहसी ये रहना बहुत ज़रूरी है, तभी मेरे आने पर मुझे स्वागत करने में आप लोग लायक होंगे।
तो मुक्ति का कार्य इस प्रकार होता है। इस दृष्टांत में सभी कुंवारियों ने प्रभु के स्वागत करने के लिए आ पहुंची, लेकिन उनके मन में जागरूकता नहीं थी। परिस्थिति एक समान थे। दोनों ग्रुप जो है उनके लिए अवसर दिया गया है, लेकिन अवसर का पूरा लाभ नहीं उठाते। तो इस दृष्टांत से पता चलता है कि कौन है इनमें मूर्ख और समझदार। ठीक जाहिर होता है कौन इसमें मूर्ख है या कौन समझदार है। इनमें कौन तैयार थे, कौन तैयार नहीं थे। संकट के समय मालूम हो पड़ता है कैसे जीना है। तब हम प्रभु को पुकारते हैं। संकट में, दुख में, बीमारी आ जाती है, तब हम प्रभु की याद करते हैं। साधारणतः हम लोग भूल जाते हैं। सब कुछ एक जैसा लगता है, सब हो जाएगा, लेकिन कभी कभी आलसी बन जाते हैं और उसके चलते हम लोग कार्य करने में सफल नहीं होते हैं। गंभीरता से नहीं लेते हैं, जीवन को बहुत ही आसान ले लेते हैं और उसके साथ हम लोग निराश हो जाते हैं। तो इसलिए प्रभु कहते हैं अपनी बातों को गंभीरता से लें। और इस दृष्टांत से पता चलता है कौन तैयारी के साथ आया था और कौन तैयारी से नहीं आया था। तो मिसा बलिदान में भाग लेते समय या प्रार्थना करते समय अब हम लोग एकाग्र नहीं हैं, तो हम लोग विचलित हो जाते हैं, भटक जाते हैं, तो प्रभु को पाने में हम लोग सफल नहीं होते हैं। संत मत्ती के अनुसार 7वां अध्याय में 24 में इस प्रकार बताया गया है, चट्टान और बालू की नींव। समझदार मनुष्य चट्टान पर अपना घर बनाया और इसी सच्चाई के ओर इंगित करता है कि विपरीत परिस्थिति में सर्वनाश हो जाता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग जब अपने जीवन को आगे चलाते हैं तो इस बात को मन में रख करके आगे चलना होगा। मानव पुत्र के आने का दिन और घड़ी तुम नहीं जानते, इसलिए सदा सतर्क रहें। आज के इन पाठों द्वारा यीशु हमें चेतावनी देते हैं कि मानव पुत्र के आगमन के लिए सतर्क और जागृत रहना जरूरी है। आज कलीसिया हमारे सामने मनन चिंतन के लिए यीशु की उस नीति का वर्णन करती है जहां 10 कुंवारियां दूल्हे से मिलने की प्रतीक्षा में थी। तो हम लोगों ने अभी पढ़कर सुना उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ और कौन दूल्हे के साथ अंदर गया। तो इस संसार में वे मुख्य सबसे अधिक मूर्ख हैं जो अपने मृत्यु पर विचार नहीं करते तथा गौरवमय पुनरुत्थान अथवा महिमा के साथ स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए रोजाना तैयार नहीं करते। तो इस संसार से स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए जब यीशु की बुलाहट आती है तब उसके लिए हमने क्या तैयारी की है। क्रिस्त का पुनरागमन निश्चित है, लेकिन हमारी मृत्यु की अवस्था हम लोग जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तैयार करना बहुत ज़रूरी है। हर घड़ी हम लोग तैयार रहेंगे तभी स्वागत करने में हम लोग सफल होंगे। इसलिए जीवन का हर क्षण मूल्यवान है। हम अपने कर्तव्यों को भूल नहीं सकते, जिम्मेदारियों को टाल नहीं सकते। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 8वां वाक्य इस प्रकार है, आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसको फाड़ खाएं। ठीक उसी प्रकार कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र 16वां अध्याय 13वां वाक्य, आप लोग जागते रहें, विश्वास में दृढ़ रहें और साहसी तथा समर्थ बने। संत पौल का कथन है, हम अंधकार की संतान नहीं, हम दूसरों की जैसी नींद में अपना समय नहीं
बिता सकते, बल्कि हमें जागरूक और संयमी रहना चाहिए। अतः अंतिम निमिष की प्रतीक्षा किए बिना अभी सत्कर्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमें सदा पवित्र जीवन बिताना चाहिए। आइए इस मिसा बलिदान में हम लोग भाग लेते समय ये बात को समझने की कोशिश करें। आज हम अपने अंतकरण की परीक्षा लें। क्या प्रभु से जुड़कर रहने के लिए तैयार है? हर वक्त तैयार, जागरूक, सतर्क रहेंगे या नहीं? कर्तव्यों को टालते रहेंगे या जिंदगी में सोए रहेंगे? हे प्रभु, ईश्वर की कृपा हमें प्रदान कर, हमें जागृत कर, हमारे दिलों को शक्ति प्रदान कर, परोपकार एवं त्याग करने के लिए हमें तैयार करें। आपकी कृपा दें ताकि कभी हम लोग पीछे न हट जाएं। आज के इस बलिदान में योग्य रीति से भाग लेकर हम लोग अपने आप को समर्पित करते हैं। ईश्वर को पाने में हम लोग हर घड़ी प्रयत्न करें। आमीन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी कि सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान और अंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, हम पिता परमेश्वर से विनती करें कि वह समस्त पृथ्वी पर हमें शांति और एकता प्रदान करने की कृपा करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हम हमारे संत पिता फ्रांसिस, सभी कार्डिनल, बिशप, पुरोहितों और धर्म बहनों को आपके चरणों में समर्पित करते हुए उन पर पवित्र आत्मा की आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे आत्मा की प्रेरणा पाकर सौंपे कार्यों को भली भांति कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे यीशु, समस्त प्रज्ञा और ज्ञान के भंडार, सभी विद्यार्थियों को अपनी प्रज्ञा और ज्ञान से भर दे, ताकि वे कठिन विषयों और कष्टदायी पाठों को धीरज के साथ अच्छा अध्ययन कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे दया सागर प्रभु, सभी प्रकार के दुख, दर्द, पीड़ा एवं अत्याचार सहने वाले लोगों को आपके बलि वेदी पर चढ़ाते हुए उनके लिए आपसे दया की याचना करते हैं। प्रभु, आप उन्हें जीवन की सभी परेशानियों को सहने की कृपा दे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे चंगाई दाता ईश्वर, सभी रोगियों के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर जो लोग लाइलाज बीमारी से ग्रसित हैं। प्रभु, आप अपना विजयी हाथ बढ़ाकर उन्हें स्पर्श कर चंगाई देना। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पुनर्जीवित प्रभु, हम सभी मृत विश्वासियों की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप उन आत्माओं पर करुणा कीजिए और उनके गुनाहों को माफ कर उन्हें अनंत शांति देना। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, तेरी कृपा से हम पवित्र इच्छा, अच्छे संकल्प और पुण्य कार्य कर सकते हैं। अपने भक्तों को वह शांति प्रदान कर जिसे संसार नहीं दे सकता, उसे प्राप्त कर हमें सारे हृदय से तेरी आज्ञाएं पूरी करते रहें
और शत्रुओं के भय से मुक्त होकर तेरी रक्षा में शांतिपूर्वक जीवन बिता सकें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, तब प्रेम की महेश्वरता सदा मिले हमें प्रभुता। प्रभु प्रेम की महेश्वरता सदा मिले हमें प्रभुता। ये बात रस रोटी भर लो, विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, जो उपहार हम तुझे चढ़ा रहे हैं उन पर दया दृष्टि डाल। हम तेरे पुत्र के जिस दुख भोग का समारोह मनाते हैं उसका फल प्रेम पूर्वक ग्रहण कर सकें, ऐसे कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। उन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नव निर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वग्रहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक सुर से गाते हैं। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गुंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के सुनाम कराते परम धन्य वह सब है शाते। जो प्रभु के सुनाम कराते परम धन्य वह सब है शाते। प्रभु के ही जय जयकारों से गुंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया
और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पीवो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस और हमारे धर्माध्यक्ष यूजीन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम से प्रेरित गण और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। 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 हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और उस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्तु ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपके साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा। तू दिल में है प्रभु मधुर, मांगू यही दुआ। भक्ति भरे हृदय से मैं पूजूं तुझे सदा। तू दिल में है प्रभु मधुर, मांगू यही दुआ। भक्ति भरे हृदय से मैं पूजूं तुझे सदा। पापों से तूने मुक्ति दिलाई, आया मेरे घर मेहमान बन। पापी हूँ फिर भी भक्ति निभाई, देखा ना तुझसा दूजा सजन। तू दिल में है प्रभु मधुर, मांगू यही दुआ। भक्ति भरे हृदय से मैं पूजूं तुझे सदा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें पवित्र भोज दिया है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उन पर हम तेरी आशीष मांगते हैं जिन्होंने तुझसे दिव्य सामर्थ्य पाया है। वे पवित्र आत्मा के वरदान से अंत तक विश्वस्त बने रहें। यह हमारी विनती है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद। तेरा धन्यवाद करता रहूं, जब तक यीशु में जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं, जब तक यीशु में जिंदा रहूं। मिट्टी के पुतले में सांस तूने भरी, धीरे धीरे कर दिया सृष्टि को पूरा। फूलों की खुशबू से जिंदगी भरी, जो भी था अधूरा तूने कर दिया पूरा। तेरा धन्यवाद करता रहूं, जब तक यीशु में जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं, जब तक यीशु में जिंदा रहूं।